इससे पहले आप लोगों ने एग्जाम्पल 8 तक की पढ़ाई की। आगे हम देखते हैं द्वितीय रीति। इसमें है इस रीति के अनुसार निम्न प्रारूप में बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है। बैंक समाधान विवरण दिनांक डैश को विवरण धनात्मक और ऋणात्मक मदे। इसमें कौन सी मदे प्लस होगी, कौन सी मदे माइनस। रोकड़ बही पासबुक का विकलन शेष हमारा प्लस होगा, माइनस नहीं। रोकड़ बही पासबुक का समाकलन शेष ये हमारा माइनस में जाएगा। फिर निर्गमित चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं है, ठीक है, वो हमारा प्लस होगा। बैंक ब्याज जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ है वो भी हमारा प्लस होगा। फिर है बैंक द्वारा संग्रह राशियाँ जिनका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ है, ये भी हमारा प्लस होगा। फिर आगे है ग्राहकों द्वारा बैंक खाते में सीधा जमा राशियाँ जिनकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं हुई, ये हमारा प्लस होगा। फिर है संग्रहण हेतु बैंक भेजे गए चेक जो संग्रहित नहीं हुए, ये हमारा माइनस होगा। ठीक है, बैंक द्वारा लिया गया बैंक व्यय अधिविकर्ष पर ब्याज आदि जिनकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं हुई, तो ये भी हमारी माइनस होगी। फिर है स्थायी आदेशानुसार बैंक द्वारा भुगतान जिसकी प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में नहीं हुई, ये हमारा माइनस होगा। फिर है भुगतान किए गए विपत्र जो अनादृत हो गए जिनकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं हुई, ये दोनों हम लोग का प्लस होगा दोनों जगह। ठीक है, सॉरी प्लस भी होगा एक जगह और एक जगह माइनस भी होगा। फिर इसमें टोटल में हम लोग देखेंगे कि समाकलन और विकलन आएगा। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 आपका बैंक समाधान विवरण। इसमें देखते हैं दिनांक ये दिया हुआ है, दिनांक 31 दिसंबर 2016 को सुरेश की रोकड़ बही में बैंक स्तंभ का नाम शेष डेबिट शेष था 3069 रुपये, जिसके आधार पर पासबुक का शेष निकालिए। यह आप लोग का यहाँ पर आ जाएगा रोकड़ बही में नाम शेष डेबिट शेष 3069। ठीक है, अब देखते हैं इसमें प्रविष्टियाँ। बैंक ने 30 रुपये बैंक चार्जेस के नाम लिखे थे तथा 85 रुपीज़ बीमा किस्त के दिए थे, जिसकी सूचना श्री सुरेश को दिनांक 2 जनवरी 2017 को प्राप्त हुए। तो ठीक है, ये क्या होगा हमारा माइनस में बैंक चार्जेस जाएगा 30 रुपये और बीमा किस्त के दिए जो किस्त है 85 रुपये वो, ये दोनों जाएगा माइनस में। ठीक है, अगला है उन्होंने 850 के चेक निर्गमित किए, उनमें से 250 के चेक दिनांक 31 दिसंबर तक ही प्रस्तुत हुए। ठीक है, क्या बोल रहा है हमारे चेक निर्गमित लेकिन प्रस्तुत नहीं। कितने के चेक थे हमारे 850 के 250 ही हमको मिले, हमको 600 और मिलेगा, ये जाएगा हमारा प्लस पॉइंट में। फिर अगला उन्होंने रोकड़ बही में 750 रुपये के चेक बैंक में जमा करने की प्रविष्टि की, किंतु उनमें से 550 के चेक ही भेजे गए। इसमें 240 के चेक दिनांक 31 दिसंबर तक वसूल हो चुके थे, तो ये हमारा जाएगा चेक जमा, किंतु उसमें से चेक कितना भेजा 750 का था, जिसमें से 550 के हमको मिले, 200 को नहीं मिले। फिर है अगला क्या बोल रहा है, इसमें 550 के चेक में से 240 के चेक 31 दिसंबर तक वसूल हो गए, तो कितने के वसूल नहीं हुए 310, ये दोनों आ जाएगा हमारा माइनस पॉइंट में। फिर अगला है बैंक ने उनका एक देय विपत्र 160 रुपये का भुगतान किया, जिसके बारे में रोकड़ बही में 31 दिसंबर तक कोई भी प्रविष्टि नहीं हुई। तो देय बिल जिसका भुगतान हुआ लेकिन प्रविष्टि नहीं हुई 160, ये माइनस में आ जाएगा। जब इसमें प्लस करेंगे आएगा 3669, माइनस करेंगे इतना आ जाएगा हमारा पासबुक में जमा शेष आ जाएगा 2884 रुपये। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 में। निम्न सूचनाओं के आधार पर कमल का 30 जून 2016 को बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। रोकड़ बही के अनुसार अधिविकर्ष शेष आ जाएगा हमारा, इधर रोकड़ पुस्तक के अनुसार समाकलन शेष आ जाएगा घटाने की राशि में 2470 रुपये। फिर है उक्त तिथि के पूर्व 860 रुपये के धनादेश निर्गमित किए जो अभी तक रोकीकृत नहीं हुए। धनादेश जो निर्गमित हुए लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए, कितना 860 रुपये, यह हमारा आ जाएगा प्लस में। ठीक है, फिर अगला है बैंक में 1740 के धनादेश जमा कराया जो अभी तक बैंक पासबुक में समाकलित नहीं हुआ है, तो ये अभी तक समाकलित नहीं हुआ तो ये हमारा प्लस ही रहेगा। संग्रह हेतु बैंक भेजे गए जिनका संग्रह नहीं हुआ, ये हमारा चले जाएगा माइनस में चला जाएगा। ठीक है, 1740 ये हमारा माइनस में जाएगा। ठीक है, 1740 रुपये। फिर अगला देखेंगे हम, अधिकोष ने 112 रुपये अधिकोष शुल्क जमा किए थे जिनकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं हुई थी, ये हमारा आ जाएगा माइनस में अधिकृत अधिकोष शुल्क के। ठीक है, फिर हम देखेंगे एक ग्राहक ने सीधे 420 खाते में जमा किए अधिकोष, जिसे अधिकोष ने कमल के लेखे में समाकलित किए।
ये आ जाएगा हमारे प्लस पॉइंट में, ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा किया 420 रुपये। इसमें हम लोग प्लस करेंगे 1280 और माइनस करेंगे 1280 और इसमें प्लस करेंगे इतनी राशि, आ जाएगा 3042 हमारा पासबुक के अनुसार विकलन शेष। ठीक है, इसी के प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 हम लोग देखेंगे, ये IMP है। पासबुक के अधिविकर्त शेष के आधार पर रोकड़ बही का शेष निकालना। ठीक है, इसमें देखेंगे 30 दिसंबर 2016 को मेसर्स बलराज एंड सन्स के पासबुक में अधिविकर्त 1800 रुपये है, जिनका निम्न सूचनाओं में उनका बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। हम यहाँ देखते आएगा पासबुक के अनुसार अधिविकर्त शेष 1800 रुपये। ठीक है, फिर अगला पहला देखते हैं हम लोग। 8000 के चेक भेजे गए जिनका संग्रह 31 दिसंबर 2016 तक नहीं हुआ। 8000 का जो चेक था ये हमारा माइनस में जाएगा, चेक भेजे लेकिन संग्रहित नहीं हुए, कितना 8000 रुपये। फिर हम लोग देखेंगे अगला 2500 के चेक निर्गमित किए किंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए। 2500 के हमारा ऊपर आ जाएगा जोड़ में, चेक निर्गमित लेकिन भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं, 2500 रुपये। अगला है बैंक ने 100 रुपये अधिविकर्त पर ब्याज के लिए 100 रुपये अधिविकर्त पर ब्याज लगाया, 100 रुपये माइनस की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर है 400 बैंक में सीधे जमा किए जिनका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ, ये हमारा प्लस होगा बैंक में सीधे जमा। इसको प्लस करेंगे 700, इसमें प्लस करेंगे 8100 में माइनस करेंगे हम लोग 4700, आ जाएगा रोकड़ बही के अनुसार हमारा डेबिट शेष कितना आ जाएगा 3400। ठीक है, उसी की तरह आप लोग का एग्जाम्पल नंबर 13 भी बनेगा। क्या बोला गया है, श्री बालकृष्ण का बैंक समाधान विवरण 31 मार्च 2017 को निम्न सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया। पासबुक के अनुसार 20,000 शेष। इसमें देखिए पासबुक के अनुसार शेष हम लिख देंगे 20,000 रुपये। अब इसमें पढ़ते हैं पहला, बैंक ने बालकृष्ण की ओर से 1000 का चेक संग्रह किया किंतु त्रुटि से लालकृष्ण के खाते में जमा कर दिया। ठीक है, बैंक संग्रह किया है लेकिन गलती से लालकृष्ण में डाल दिया तो हमको ये मिलेगा पैसा, तो ये हमारा प्लस पॉइंट में आएगा 1000 रुपये। फिर अगला है 3579 रुपये के रोकड़ की जमा त्रुटि से 3598 में हो गई है, तो हम लोग इसको माइनस कर देंगे। रोकड़ त्रुटि से जमा 579 में 3058 माइनस करेंगे, आ जाएगा 9 रुपये। फिर अगला पासबुक के आहरण के लिए 200 रुपये कम लिखे गए थे, तो आहरण के पासबुक में कम लिखे गए थे, 200 रुपये हमारा माइनस में आ जाएगा। फिर पृष्ठ 15 का 3000 क्रेडिट शेष पासबुक के 16वें पृष्ठ में डेबिट शेष हो गया है। ठीक है, कितना है 3000 रुपये जो हम लोग का था वो क्रेडिट शेष की जगह हमारा डेबिट शेष हो गया है, तो इसमें कितना आएगा हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जोड़ लेंगे कितना क्रेडिट शेष जो पासबुक में डेबिट शेष हुआ है, दोनों को प्लस करके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर है अगला, पासबुक में 700 के चेक के भुगतान को 2 बार लिख दिया गया, 2 बार लिख दिया गया तो चेक के भुगतान को 2 बार लिख गया, एक बार प्लस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, फिर है बैंक अन्य ग्राहक लालकृष्ण द्वारा जमा किया गया 2000 का चेक बालकृष्ण के खाते में जमा कर दिया 2000 रुपये, तो चेक जमा किया 2000 रुपये। फिर अगला है बैंक ने सीधा लाभांश के संग्रहित किए 250 रुपये, लाभांश संग्रहित किए 250, इसमें प्लस करेंगे आएगा 27,700, माइनस करेंगे आएगा 25,341 रोकड़ बही में डेबिट शेष। ये एग्जाम्पल नंबर 14 देखेंगे। श्री बी के पांड्या की पुस्तक में प्राप्त निम्न सूचनाओं के आधार पर रोकड़ बही बैंक कॉलम में आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। 31/3/2017 को बैंक समाधान विवरण है, रोकड़ बही का डेबिट शेष है 31/3/2017 को 1 लाख का था, निम्न बातों का ध्यान है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत यह हमारा कितना हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या क्या बनाने बोला है। कैश बुक बनाने के लिए बोला गया है रोकड़ बही, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे बैलेंस हम लोग का कितना है 1 लाख रुपए का है। ठीक है, 10,000 के चेक बैंक में जमा कराए। ठीक है, तो ये नहीं है, इसका प्रविष्टि इधर होगा, ये इसका इसमें नहीं आएगा। फिर 20,000 के चेक निर्गमित किंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं, ये भी नहीं आएगा। बैंक व्यय के 100 रुपये हुए तो बैंक चार्जेस बैंक व्यय के 100 रुपये तो बैंक व्यय खाते से 100 रुपये इधर आ जाएगा। ठीक है, बैंक ने विनियोग के 6,000 रुपये दिए, विनियोग पर ब्याज इधर आएगा आपका विकलन साइड, रोक विकलन, रोकड़ बही खाता विकलन, विनियोग पर ब्याज खाते से 6,000 रुपये इधर प्लस करेंगे तो इस हमारा शेष निकल जाएगा बैलेंस 1,05,900। हमारा यहाँ पर डेबिट शेष निकल गया हमारा रोकड़ बुक का 1,05,900, इसमें हम प्लस करेंगे
20,000 के चेक जो निर्गमित किए थे किंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं, 20,000 प्लस करेंगे आएगा 1,25,900। इसमें हम माइनस करेंगे 10,000 के चेक बैंक में जमा किए थे किंतु संग्रहित नहीं हुए, माइनस करेंगे 10,000, आ जाएगा हमारा पासबुक का क्रेडिट शेष कितना 1,15,900। इसी तरह आगे की पढ़ाई पूरी कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट होता है आपका बैंक समाधान विवरण। थैंक यू।